सबको जय मसीह की। आए हम सब इस सुंदर सुबह खुदा की महिमा करें। हम मिल के गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हमारे जीवन में हम सब मिल के हम खुदा की आराधना सिर्फ केवल गाना गा के नहीं करते, हम अपने जीवन को एक आराधना बना सकते हैं खुदा की महिमा करने के लिए। अपने बातों से, अपने कामों से, जब हम हर एक चीज़ जो हम करते हैं उससे खुदा की महिमा करते हैं, वो एक आराधना बन जाती है। तो आए हम सब इस सुंदर सुबह ये गाना मिल के गाएँ। आपको भी आता है होगा तो आप मिल के गाना, ताकि इस सुंदर सुबह खुदा की आराधना हो। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथ से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बातों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बातों में खोलेगा द्वार। पापों शापों भी दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। आए हम सब इस वक्त वचन की ओर बढ़े। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और इस सुबह के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21वां वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2024 साल पहले, आप जो कैलेंडर देखते हैं आप लोग को शायद पता होगा, यह कैलेंडर यीशु मसीह के विषय में बताता है। यीशु मसीह इतना साल पहले
स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य यह था लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, क्योंकि वचन बताता है सबने पाप किया है और पाप करने के चलते परमेश्वर का महिमा से रहित हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब शुरुआत में हम देखते हैं परमेश्वर ने जो शुरुआत में मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया और उनके लिए हुक्म दिया था कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। शायद आप लोग सोच रहे होंगे आदम और हव्वा ने फल को खाया लेकिन वो तो मरे नहीं। हां, शारीरिक तौर पे नहीं परंतु आत्मिक तौर पर वो मर चुके थे। हमारे अंदर शरीर है, प्राण है और आत्मा है। मेन व्यक्ति जो है वो है प्राण। इस प्राण को संसार के साथ संबंध रखने के लिए हमें शरीर दिया ताकि हम खा सके, पी सके, बोल सके, देख सके। और परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा दिया है। परंतु जिस दिन उस वृक्ष का फल खाया उस दिन आत्मिक रीति से मनुष्य मर गया। वो देख सकता है, बोल सकता है, बातें कर सकता है, खा सकता है, पी सकता है, परंतु परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो संबंध टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण क्या था? आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टूटे हुए संबंध को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मैं उदाहरण में बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह भी काफी दृष्टांतों में बताया करते थे ताकि आसानी से समझ सके। आप सब जानते हैं तोता, पैरट को सभी जानते होंगे। एक व्यक्ति पैरट को लेकर के आया और उसको ला करके उसको रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया। न केवल पिंजरा बल्कि उसको डेली उस तोते को वो पढ़ाता था। सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर में गुड आफ्टरनून बोलना है और यदि कोई आएगा तो हमें इन्फॉर्म करना। सब कुछ उस पैरट को सिखाया। उसको मन मन का खिलाता था, जो भी उसको खाना, एप्पल खाना, टमाटर खाना, सब कुछ वो उसके लिए कर रहा है। डेली नहाता भी था। लेकिन एक दिन उसके मालिक ने उस तोते को पूछा, तोता तोता क्या तू मुझसे प्यार करता है? उस तोते ने पता है क्या उत्तर दिया? उस तोते ने जवाब दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसके मालिक ने बोला, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें इतना अच्छा खिलाता हूं, रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया है और तुम्हें पढ़ाता हूं, तुम्हें नहलाता हूं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? उसने बोला, मैं कैद हूं, मैं गुलामी में हूं, मुझे इस गुलामी से आजादी चाहिए। मुझे अच्छा रहने के लिए है, मुझे अच्छा खाने के लिए है, मुझे अच्छा पीने के लिए है, मुझे सब कुछ इसके अंदर है। इसके बावजूद भी मैं खुश नहीं हूं, मैं आनंदित नहीं हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं गुलामी में हूं। उसी प्रकार बहुत लोगों के पास अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा सब कुछ है, इसके बावजूद भी वो आनंदित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पाप के गुलामी में है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पाप का गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। जो पाप का मजदूरी मृत्यु है, जो हमें और आपको उस पाप का मजदूरी मिलना था। शरीर का मृत्यु केवल एक मृत्यु नहीं है, यह पवित्र शास्त्र दो मृत्यु के विषय में बताता है। एक शारीरिक मृत्यु जो सारे लोगों के लिए दी हुई है, एक अनंत काल का मृत्यु। उस अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह आया। जो सजा हमें और आपको मिलना था, उस सजा को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप हमने हाथों से किए, यीशु मसीह ने हालेलुया कीलों को ठुका के, लहू बहा के उसका कीमत चुका दिया। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार बिना लहू बहाए क्षमा नहीं है, वो भी पवित्र लहू। प्रेज़ द लॉर्ड।
इस दुनिया में सब पापी होने के चलते स्वर्ग से आना पड़ा। जो हालेलुया हमने हाथों से पाप किए थे, यीशु ने कीलों को ठुका के, लहू बहा के उस कीमत को चुकाया। जो हमने पैरों के द्वारा पाप किए, यीशु ने कीले ठुका करके, लहू बहा करके उस कीमत को चुका दिया। जो हमने शरीर के द्वारा पाप किए, यीशु ने कोड़े खा के, लहू बहा के उस कीमत को चुका दिया। जो हमने सोच विचार के द्वारा पाप किए, यीशु ने कांटों का मुकुट रख के, लहू बहा के उस कीमत को चुका दिया। जो हमने हृदय के द्वारा पाप किए, यीशु ने बालों को छिदा करके हालेलुया उस कीमत को चुका दिया। अब हालेलुया शायद आप लोग पूछ रहे होंगे, भैया मुझे पाप का गुलामी से आजाद होने के लिए, पाप से उद्धार के लिए मुझे क्या करना है? आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको केवल यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के क्रूस के तले आना है। आपको अंगीकार करना है, मैं पापी हूं, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना जान को दे दिया, क्योंकि हम और आप हमारे पापों का कीमत चुका नहीं सकते। हालेलुया, हम और आप उस योग्य नहीं हैं, इसलिए यीशु ने उस कीमत को दे दिया। हम देखते हैं सूर्य कितना वोल्टेज का होता है। अभी आप जानते हैं सारा जो दूसरा टाइप का लाइट चल रहा है, उसका बिल भरने में हमें बहुत पसीना आ जाता है। कितना वोल्टेज का सूरज है, उसका बिल आएगा, आप भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको मुफ्त में दिया है। एक बोतल पानी 20 रुपए का आता है, आप 1 महीने तक खरीद खरीद के पी सकते हैं क्या? 1 महीना पी लेंगे, 2 महीना पी लेंगे, उसके आगे आप पी नहीं सकते। इसलिए पानी मुफ्त में परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि आप कीमत को नहीं चुका सकते। कोविड के समय पे आप लोगों को ऑक्सीजन का कीमत को पता होगा कितना कीमत था, लेकिन प्रतिदिन हम उस कीमत को चुका नहीं सकते हैं प्रतिदिन का, इसलिए प्रभु ने मुफ्त में दिया है। हम और आप अपने पापों का कीमत चुका नहीं सकते, इसलिए हालेलुया ओ परमेश्वर ने ये उद्धार हमें मुफ्त में दिया है। केवल हमें उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हाँ, यीशु मेरे पापों के लिए हालेलुया वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद कई लोग का पता, मरने के बाद कईयों का पता नहीं होता किधर है। यीशु जी उठा, कई लोगों से मिला और यीशु स्वर्ग की ओर जा रहा था। तब सारे लोग यीशु को ऐसा देख रहे थे। वहां स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों ने कहा, जैसे तुम जाते हुए देखते हो, ऐसे वो दोबारा वापस आएगा। हालेलुया, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हालेलुया आप लोग कोई में से पाप के गुलामी में हैं, आज प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। पाप के कारण बीमारियां हैं, पाप के कारण अशांति है, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का कारण पाप है। आप जब पाप से आजाद हो जाएंगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मैं ये चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता, जो मैं नहीं चाहता वो कर बैठता हूं, उसका कारण भी पाप है। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए आपके पास आया है। यीशु के पास आए, यीशु से बोलें, यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जी आप पाप से आजाद करें। प्रभु आप हमारे लिए अपना जीवन को दे दिया, आपने हमारे पापों का कीमत को चुका दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते। कई लोग प्रभु अपना जीवन पूरा रीति से आपको समर्पित करने पाए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु का आगमन में देरी हुआ तो जरूर कल सुबह फिर भी हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।